नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं। एक बहुत बड़ी आवश्यक सूचना है, ये खबर है, ये आप लोग को जानना अति आवश्यक है कि सरकार एकदम ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन सूचना दिए जा रही है, लेकिन उस सूचना के बारे में ये नहीं सोच रही है कि जो सूचना हम दे रहे हैं उस सूचना का निपटारा कैसे होगा, उसको निपटारा करने के लिए पब्लिक सक्षम है या नहीं, उसके काबिल है या नहीं, ये नहीं देख रही है, लेकिन अपना नियम लगा रही है। तो ये जो नियम सूचना के माध्यम से भेजा गया है 5-6 पॉइंट के तहत भू लगान को लेकर के कि लगान आपको जमा करना है और उसमें 6 पॉइंट नियम लगा करके बताया गया है। उसमें दंडित नियम, समझ रहे हैं कि नहीं, नीलामी पत्र दायर करना, तो नीलामी पत्र दायर होगा सरकार के माध्यम से, लेकिन आपकी समस्या सरकार नहीं सुन रही है, तो उसी को समस्या हम सुनाएंगे और आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो स्क्रीनशॉट है आप लोग देख लीजिएगा कि 6 पॉइंट के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है पब्लिकों के लिए। तो ये पब्लिकों को राहत नहीं दिया जा रहा है, समझ रहे हैं, उसको गधों के तरह पीछे से, गधों के पीठ पर जैसे ईंट लाद करके भट्ठे पर पीछे से डंडे से धुलाई करके दौड़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पब्लिक को बिहार में उसके ऊपर बोझा लाद करके उसको दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और पीछे से धुनैया करने का ऊपर से आदेश आ जाता है। क्या कुछ सच्चाई है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों से मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बात आपको बताना है, सरकार के खिलाफ भी बताना है, आपके पक्ष में भी बोलना है, और नोटिफिकेशन के माध्यम से जो अपडेट आया है वो भी बताना है। तो ये सब कुछ आपको सुनना होगा, आप सुन करके तब कमेंट कीजिएगा। अगर हम गलत होंगे तो हमारे बारे में गलत लिखिएगा, अगर गवर्नमेंट गलत है तो गवर्नमेंट के बारे में गलत लिखिएगा। ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बोल दे रहा हूं, लेकिन कब, सोच समझ के पूरा वीडियो वॉच करके, कहां मैं गलत बोल रहा हूं, कहां सही बोल रहा हूं, आपके लिए सही बोल रहा हूं या आपके लिए गलत, या सरकार के लिए गलत बोल रहा हूं, या भूमि राजस्व विभाग को मैं गलत बोल रहा हूं, ये सब कुछ सोच समझ कर तब बोलिएगा। क्योंकि कमेंट बहुत कुछ ऐसा भी आता है कि आए 1-2 मिनट वीडियो वॉच किए और विप्रार्थक एकदम उल्टा सीधा कुछ भी लिखकर चले गए, हम गलत हैं तो विभाग सही है, तो विभाग गलत है तो हम बोल रहे हैं तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए अगर अभी भी लगान को लेकर के जो अपडेट आई है और आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये पागलपन वाला काम बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय जी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम पागलपन इसको कहा जाए तो कहा जाए, क्योंकि किसी को हद तक परेशान कर रहे हैं और आप नियम लगा रहे हैं कि राजस्व जमा कीजिए, लगान जमा कीजिए, लेकिन किस आधार पर जमा कीजिए, कैसे। एक तरफ पूरा फाइनल डिटेल मैं आपको बताता हूं कि लगान जमा करने के लिए कौन कौन सा प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ आपके पास नहीं है, वो कागजात आपके पास नहीं है, तो कैसे लगान जमा कीजिएगा। थोड़ा देर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपके पास, आपके घर में कोई बीमार है और डॉक्टर का काटा हुआ पर्ची स्लिप दवा वाला नहीं है, मेडिसिन वाला, और आपसे कहा जाए कि जाइए मेडिकल स्टोर पर से आप दवा लेकर के आइए, तो क्या आपको मेडिकल स्टोर वाला दवा आपको देगा, किस आधार पर देगा। जब वहां जाकर के कहिएगा दुकानदार से मेडिकल स्टोर पर कि मुझे दवा चाहिए, तो प्रश्न रिटर्न आपसे कर देगा कि किस चीज का दवा चाहिए। तो मेरी माँ का तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि दवा लेकर आओ, तो कहे फिर पूछेगा ना कि दवा का स्लिप कहाँ है, स्लिप दीजिए, उससे देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या लिखे हुए हैं, वो भी नहीं है तो दवा का नाम बताइएगा तभी तो होगा।
कि मुझे ये दवा चाहिए, बुखार का चाहिए, सिर दर्द का चाहिए, तो दवा का नाम से दुकानदार देगा। और जब तक दवा का नाम नहीं बताइएगा, डॉक्टर का स्लिप नहीं दीजिएगा, मेडिकल स्टोर से आपको ये को दवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपके पास लगान जमा करने का प्रूफ जो कागजात होता है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप लगान कैसे जमा कीजिएगा? कहां लेके जाइएगा उसके पास? कर्मचारी के पास या ऑनलाइन के सिस्टम पर जाइएगा तो क्या दिखाइएगा, क्या दीजिएगा कि इस पर क्या मतलब किस प्रूफ के आधार पर कहां पैसा जमा करें? अकाउंट का पता ही नहीं है। अब बैंक में चले जाइएगा पैसा रखने, किस अकाउंट पर रख देगा वो? किसके अकाउंट पर रखा जाएगा? सेटिया गया है बिहार भूमि राजस्व विभाग, सीधा कह रहे हैं कि सेटी पगला गया है एकदम। समझ रहे हैं कि नहीं? किस आधार पर निर्णय निकाल दे रहा है लोग, दिमाग के परे है। जिसके पास कागजात है वो तो जमा कर देगा, लेकिन अधिकांश 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं है। 10% जमा करने से आपका राजस्व, लगान जमा करने से आपका भूमि राजस्व विभाग आगे निकल जाएगा? भरपाई हो जाएगा कर का? नहीं हो पाएगा। क्या कुछ अपडेट है? आप लोग को सुनना पड़ेगा, तब कमेंट लिखना पड़ेगा। देखिए एक अपडेट में क्या कुछ लिखा गया है, मैं नोटिस के माध्यम से स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ऊपर लीजिएगा। और वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कृपया अपनी कृषि भूमि के भू लगान का भुगतान 31 मार्च से पहले जरूर कर ले। 31 मार्च एकदम टाइम फिक्स कर दिया है लोग। आज क्या तारीख है? 8 तारीख, यानी कि 8 मार्च है। बताइए, इतना दिन अभी थोड़ा दिन बाकी है, कैसे जमा होगा बिना कागजात का? कागजात ऑनलाइन चढ़ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। उसके बाद कह रहे कि लगान भुगतान की व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाइन है। ये तो ऑनलाइन है, ठीक है, कागजात होगा तभी तो ऑनलाइन करेगा, चाहे ऑफलाइन करेगा। आपके विभाग में जाकर कार्यालय में करे, चाहे ऑनलाइन सीएससी केंद्र पर जाकर वसुधा केंद्र पर करे, कागजातवा होगा, प्रूफो होगा तबे ना। काहे के लिए पागलपंती आप लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार को कहां लेके जाइएगा आप लोग? अब बिहार के जनता भी वही है, डट के सामना कीजिए आप लोग। आदेश पे आदेश आया जा रहा है। उसके बाद उसका वेबसाइट दिया गया है कि www भूमि लगान है। देखिए www.भूमिलगान.बिहार.गवर्नमेंट.इन ये आपका वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन जमा करें। उसके बाद करें कि भुगतान समय से करना सभी रैयतों का दायित्व है, यानी कि लगान आपको टाइम से जमा करना, जितने दिन से बाकी है वो, और अभी प्रेजेंट में जितना बाकी है वो या नया चल रहा है उसका, सबको जमा करना अनिवार्य है। उसके बाद करें कि भू लगान अगर नहीं जमा करते हैं तो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत नीलामी पत्र दायर किया जाएगा। अगर लगान आप जमा नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है, और आपकी जमीन को नीलामी पत्र वाद के अंतर्गत आपकी जमीन को नीलाम भी किया जा सकता है। लेकिन नीलाम करने से पहले ये आपके माइंड में काहे नहीं घुस रहा है भेजा में आपको, कि जब तक कागजात उपलब्ध नहीं कीजिएगा तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। और भूमि राजस्व लगान जमा करने के लिए या तो खतियान चाहिए, या तो केवाला होगा नया डीड का सेल डीड, या तो पहले का लगान रसीद होगा जिससे जमा हुआ होगा, वो भी रसीद चाहिए प्रेजेंट। तो जब पहले का रसीद कटाया होगा तो वो रसीद होगा तो रसीद के माध्यम से कटवा देगा उसका। खतियान होगा तो खतियान से कटेगा, खतियान जाकर जमा कीजिएगा कि इस इतना प्लॉट है, इतना रकबा है और इतना इतना नंबर का पूरा लगान जमा करना है। या नया केवाला डीड होगा, जितना जमीन खरीदेंगे उसका दस्तावेज ले जाकर जमा कीजिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग होगा, एक प्लॉट का तो होगा नहीं, एक के प्लॉट पर सबका काट दीजिएगा तो कटेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा बेवकूफी तो आप ही लोग कर रहे हैं, आपका विभाग कर रहा है। उसके बाद नया नोटिस चिपका दे रहे हैं। नोटिस चिपकाने से हो जाएगा? नहीं होगा। आप लोग जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के पास, किसके पास कितना कागजात नहीं है, और कहां से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस जिला से और किस प्रखंड से, यह स्पष्ट रूप से आप लोग लिखिए कि मैं इस जिला से हूं और मेरा प्रखंड ये है और मेरे पास कागजात नहीं है अपना नाम के सहित। तब जाकर के कुछ होगा, तब उनको पता चलेगा कि किसके पास कागजात नहीं है और वो लगान कैसे जमा करेगा, उसे लगान मैं कैसे जमा करवाऊं।
साफ पगला गया है बिहार भूमि राजस्व विभाग। आप लोग स्पष्ट रूप से लिखिए कि उसको क्या किया जाए। संजय सरावगी जी, मतलब क्या किया जाए इनको। पूरा वीडियो में लाइक कीजिए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि वीडियो वहां तक जाए और उनको सुनाई दे कि मतलब कागजात नहीं है भूमि राजस्व के लिए 31 मार्च एकदम स्पष्ट रूप से फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने से हो जाएगा? नहीं होगा, 1 रुपया जमा नहीं होगा। जितना आप सोच रहे हैं कि जितना जल्दी समय रख दिए हैं तो 31 मार्च तक ले लोग जमा कर देगा, पगला गए हैं आप। ये आपका भरम है। कागजत्वे नहीं होगा, उसके पास वो पैसा कहां से जमा करेगा? जिसके पास अकाउंटे नहीं होगा वो बैंक में जाएगा पैसा रखने। गधा समझ रहे हैं पब्लिक को, बिहार को। इतना दिन से तो गधा बना के रखबे किया आप लोग, अब फिर अभी गधे बना रहे हैं। पब्लिक से समर्थन मांगना चाहता हूं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। 31 मार्च तक ले डेट दिया गया है। 31 मार्च के पहले अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।